प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास की साखी। जैसा कि कबीरदास की साखी पहले से ही हम पढ़ा रहे हैं, आज 2 से 3 दिन हो गया है। तो आज हम कबीरदास की साखी, प्यारे बच्चों बुक अपने सामने रख लीजिएगा। आज हम 11 और 12, यहाँ पर 12 हमने लिखा है, यानी कि 11 और 12 दो साखी हम आज आपको पढ़ाएंगे। और बुक अपने सामने रख लीजिएगा। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले से आपको बताते चले आ रहे हैं प्यारे बच्चों कि कबीरदास हिंदी साहित्य के पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। पेंसिल रबड़ अपने सामने रखिए। जो भी कठिन शब्द है हमने इसको लिख दिया है। विरहिणी, विरहिणी, विरहिण माने होता है आत्मा रूपी विरहिणी। विरहिणी का मतलब जिसके अंदर वियोग हो, जो वियोग से व्याकुल हो, यानी कि जिसको परमात्मा को पाने की इच्छा हो, आत्मा से परमात्मा के मिलन, उसी का नाम कहा गया विरहिणी। वियोग से व्याकुल, दुख से व्याकुल। जैसे राधा कृष्ण का अगाध प्रेम था, तो राधा भगवान कृष्ण को पाने के लिए व्याकुल रहती थी। मीच माने होता है मृत्यु, और आपा माने होता है आत्म स्वरूप। आपा आत्म स्वरूप, और दाझड़ा माने होता है जलना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, तपना, उसी को कहते हैं दाझड़ा। तकलीफ, कष्ट, वियोग, दर्द, दुख, पीड़ा, जो भी हम जैसे जिस प्रकार से हम उसको रख सके। सिंदूर, जो महिलाएं जो सौभाग्यवती सुंदरियां होती हैं, जो सौभाग्यवती नारियां होती है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, अपने माथे पर सिंदूर को धारण करती हैं। रमैया ईश्वर भगवान परमात्मा। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कबीरदास की 11 और 12 साखी को। ध्यान दीजिएगा, कबीर हिंदी साहित्य के पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, कोई आपको बताएगा नहीं। आपके टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर उनके मुख से निकल जाए रहस्यवाद शब्द ही, वो जान ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज योर रहस्यवाद, रहस्यवाद क्या है, रहस्यवाद का मतलब क्या है, रहस्यवाद का तात्पर्य क्या है। प्यारे बच्चों आप इसको अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या थोड़ा सा विस्तृत है। अगर पढ़ना है तो जयशंकर प्रसाद की आपको बुक लेनी पड़ेगी, उसमें रहस्यवाद को पूरा उन्होंने समझाया है। और हमें भी अगर टाइम मिलेगा, जब हम कबीरदास का सामाजिक जीवन पढ़ाएंगे, समाज की, जो कि एक समाज सुधारक थे कबीरदास, तब आपको वहां पर हम रहस्यवाद को बताएंगे। ठीक है, तो आज के हम साखी पढ़ेंगे क्या है। कबीर पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर का ग्रंथ बीजक है, उस बीजक में 3 रचनाएं संग्रहित हैं, साखी, शबद, रमैनी। ध्यान दीजिएगा, कबीर का ग्रंथ बीजक है, बीजक में 3 रचनाएं संग्रहित हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शबद और रमैनी को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो जो हमारा 11 नंबर की साखी है, क्या है कि कै बिरहिनी कै मीच दूं। कह रहे हैं कबीरदास अपने साखी के माध्यम से इस समाज को, या फिर यहाँ पर इस साखी में नोट कर लीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। और इसके रचयिता संत महात्मा निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के जो संत महात्मा हैं कबीरदास जी हैं। इस साखी को जिन्होंने दर्शाया है, जिन्होंने लिखा है, और इस साखी में विरहिणी की वियोग दशा का वर्णन किया गया है। अगर आपको प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है तो प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी में एक विरहिणी की, एक आत्मा रूपी विरहिणी की, नोट कर लीजिएगा, एक आत्मा रूपी विरहिणी की वियोग दशा का वर्णन किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं क्या है वर्णन कि क्या है कि कै बिरहिनी कै मीच दूं, कै बिरहिनी को मीच दे, कै आपा दिखलाय, 8 पहर का दांझड़ा, 8 पहर का दांझड़ा, मुंह पे सहा न जाय। धन्य हो कबीरदास। 8 पहर का कष्ट, 8 पहर की तकलीफ, 8 पहर की दर्द, पीड़ा, असहनीय कष्ट, ईर्ष्या से जलना, दुख से जलना, वियोग से जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता है। कहने का मतलब है कबीरदास बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि अय परमात्मा रूपी प्रियतम, क्या बताना चाहते हैं कि अय परमात्मा रूपी प्रियतम
अय परमात्मा रूपी प्रियतम, इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, क्या है कि कई बिरहिनी के मीच दे, कई बिरहिनी को मीच दे। मीच माने मृत्यु, बिरहिणी माने बिरहिणी, आत्मा रूपी बिरहिणी। कबीरदास बताना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से कि अय परमात्मा रूपी प्रियतम, आत्मा परमात्मा, आत्मा हम सभी के अंदर है, परमात्मा हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो कबीर क्या कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि अय अय परमात्मा रूपी प्रियतम, अय परमात्मा रूपी प्रियतम, इस आत्मा रूपी विरहिणी को, इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो। सोचिए कितना बड़ा उन्होंने शब्द बोला है कि कई बिरहिनी को मीच दे, अय परमात्मा रूपी प्रियतम, इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो। क्यों मृत्यु प्रदान करो है? कि कया पा दिखलाय, या तो आप अपना दर्शन करा दीजिए। यह विरहिणी, यह आत्मा रूपी विरहिणी जिस परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए वियोग से दुखित है, कष्ट पीड़ा दर्द दुख को सह रही है, या तो आप अपना दर्शन करा दीजिए या तो फिर मृत्यु को प्रदान कर दीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं अभी पहली लाइन की व्याख्या आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार से व्याख्या इस YouTube चैनल पर शायद ही कोई शिक्षक आपको बता सके। क्योंकि क्या कह रहे हैं कविता कि कई बिरहिनी को मीच दे, अय परमात्मा रूपी प्रियतम, इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो। क्यों मृत्यु प्रदान करो? कया पा दिखलाय, या तो फिर आप अपना दर्शन करा दीजिए, आप अपना दर्शन करा दीजिए इस आत्मा रूपी विरहिणी को, जो आत्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए वियोग में तड़प रही है, वियोग में जल रही है, कष्ट और दुख और पीड़ा को सह रही है, या तो फिर आप अपना दर्शन करा दीजिए या तो फिर इसको मृत्यु प्रदान करिए। पहली लाइन की व्याख्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से गौर से पढ़िएगा। दूसरी लाइन में हम आते हैं। क्या है दूसरी लाइन कि आठ पहर का दांझड़ा, आठ पहर का दांझड़ा मुंह पे सहा न जाए। आठ पहर का दांझड़ा मुंह पे, क्योंकि आठों पहर का कष्ट अब मुझसे असहनीय हो गया है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं सहा जा रहा है? क्योंकि अय परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो आप मुझे अपना दर्शन करा दीजिए हैं, अगर आप दर्शन कराने में असमर्थ हैं तो इस आत्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करो। क्योंकि अब आठों पहर का कष्ट, जैसे पहले बच्चों जिस घर में अशांति रहती है, माता पिता में हमेशा अशांति रहती है, झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, उस परिवार में बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बच्चे विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस परिवार में आत्मिक शांति रहती है, ठीक है, जहां शांति रहती है वहीं पर भगवान भी दर्शन देते हैं और वहीं पर बुद्धि विवेक का विकास भी होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ वो आत्मा रूपी विरहिणी कह रही है कि अब आठों पहर का कष्ट, आठों पहर की पीड़ा दर्द दुख असहनीय अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अय परमात्मा रूपी प्रियतम, अय परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो आप आप हमें दर्शन करा दीजिए। अगर आप दर्शन नहीं कराना चाहते हैं तो हमें मृत्यु को प्रदान करिए। लेकिन इस आठों पहर का कष्ट दर्द पीड़ा दुख असहनीय हमसे सहा नहीं जाता है। शांत रस है, यमक और अनुप्रास अलंकार है, पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। लक्षण यहाँ पर जो है प्रसाद गुण है, शांत रस है और वियोग श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अरे बच्चों, तो इस प्रकार से 11 नंबर की साखी है, 11 नंबर की साखी हमारी पूरी होती है। अब हम आते हैं 12 नंबर की साखी में। 12 नंबर की साखी क्या करी कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास? धन्य हो कबीर, ऐसे समाज सुधारक अब मिलना मुश्किल है, ऐसे समाज सुधारक अब हिंदी साहित्य में मिलना मुश्किल है। क्या कह रहे हैं कबीर
कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। भाई जब हमारे मन मस्तिष्क में भगवान बस चुके हैं तो फिर दूसरे को यहाँ पर रहने की जगह नहीं मिलती है। जैसे जब किसी का किसी से अफेयर हो जाता है तो लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर वह उससे मिल नहीं पाती या फिर मिल नहीं पाता तो एक ही रास्ता, वो सोचते सोचते बालक बालिका कोमा में चले जाते हैं और एक दिन वो सुसाइड नोट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चक्कर में मत पड़िएगा, कबीर के चक्कर में पड़िए, आत्मा परमात्मा के चक्कर के में पड़िए, सरस्वती माता के चक्कर में पड़िए, अपना विकास करिए। जब वह टाइम आएगा तो वह भी आपको पूरा मिलेगा। ये सब प्रभु की सृष्टि की देन है। समय के हिसाब से ही सबको हर चीजें मिलती हैं और समय से पहले किसी को कोई चीज मिलती नहीं है। तो क्या है, कबीर यहाँ बताना चाहते हैं कि मैंने जो सौभाग्यवती सुंदरियां होती हैं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं, अपने मांग में सिंदूर को धारण करती हैं, वही कबीर बताना चाहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, कबीर ने जिस सिंदूर की रेखा पर, जिस सिंदूर की लाल रंग की रेखा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या मैं बताना चाहता हूं आपको कि कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास कहना चाहते हैं, कबीरदास के कहने का मतलब है कि कबीर जिस जिस सिंदूर की, सिंदूर लाल रंग का होता है ना, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, लाल रंग प्रेम का प्रतीक है? तो कबीर जिस सिंदूर की रेखा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है, पहली लाइन। दूसरी चीज देखिए, जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, जो सौभाग्यवती नारियां होती हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं, शादी या विवाह में जब वो अपने मस्तक पर सिंदूर को धारण करती हैं तो आत्मा परमात्मा का मिलन ही है। वही तो आत्मा परमात्मा का मिलन है, वही तो नायक नायिका का मिलन है, वही तो पति पत्नी का मिलन है, वही तो परमात्मा और ईश्वर का मिलन है। आत्मा परमात्मा, प्रियतम प्रियतमा, नायक नायिका, वही सिंदूर तो उसी का तो प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों। वही यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, जब हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे मस्तक पर भगवान की लाल रंग अर्थात भगवान की रेखा या भगवान का रूप या भगवान का सौंदर्य हमारे मस्तक पर, हमारे मन मस्तिष्क में बस गया है तो फिर दूसरे को जगह नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? नीचे देखते हैं कि नैनु रमैया रम रहा, अर्थात जब मैंने अपने नेत्रों में भगवान राम को, परमात्मा को, ईश्वर को जब अपने मन नेत्रों में बसा लिया, नैनु रमैया, नैनु रमैया, रमैया माने ईश्वर भगवान परमात्मा। यहाँ देखिए रमैया, नैनु, नैन माने होता है नेत्र। जब हम अपने नेत्रों में ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान राम को बसा लिया है तो दूजा कहाँ समाए, दूसरे को वहां पर रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से काजल दिया न जाए, अगर अगर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, काजल जो सिंदूर होता है वो सौभाग्यवती सुहागिनी महिलाओं का, नारियों का प्रतीक होता है। और वही जब सौभाग्यवती सुंदरियां जब विधुर अवस्था या वो जब विधवा होती हैं तो फिर वह सिंदूर उनके मांग से हट जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वही सिंदूर प्रेम का प्रतीक है, पति पत्नी का प्रतीक है, नायक नायिका का प्रतीक है, आत्मा परमात्मा का प्रतीक है। लेकिन वही सिंदूर जब महिलाएं, ईश्वर न करे, परमात्मा न करे, किसी को यह कष्ट ना हो, जब वही महिलाएं विधवा होती हैं, अपने पति को खो चुकी होती हैं, तो वही सिंदूर काजल में बदल जाता है, यानी कि काले रंग का हो जाता है। तो वही यहाँ पर कबीर बताना चाहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, अर्थात जब मैंने अपने मन मस्तिष्क में, अपने नेत्रों में, अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में भगवान राम को बसा लिया है, सिंदूर रूपी रेखा को बसा लिया है, तो फिर काजल, यानी कि काजल का मतलब है सांसारिक कष्ट, सांसारिक बाधाएं, वो काजल वही तो है। काजल का मतलब काला हुआ, खोटा हुआ,
तो जो सांसारिक वासनाएं हैं, सांसारिक कष्ट हैं, सांसारिक प्रतीक है, सांसारिक वासना है, उसको फिर हमारे मन मस्तिष्क में रहने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे प्यारे बच्चों मीरा ने कहा था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सावर सूरति। मीरा ने गाया कि बसो मेरे नैनन, जिस नेत्रों में मैंने भगवान कृष्ण को बसा लिया है, दूसरे को अब जगह नहीं मिलेगी। वही यहाँ पर प्यारे बच्चों कबीर कहना चाहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, जिस प्रकार से सौभाग्यवती नारियां, सौभाग्यवती सुंदरियां, सौभाग्यवती महिलाएं अपने मांग पर सिंदूर को धारण करती हैं, और वही सिंदूर आत्मा परमात्मा का प्रतीक है, नायक नायिका का प्रतीक है, पति पत्नी का प्रतीक है। तो नैनो रमैया रम रहा, अर्थात जिन नेत्रों में मैंने भगवान राम को अर्थात भगवान परमात्मा को, ईश्वर को बसा लिया है, तो फिर दूजा कहाँ समाए, दूसरे को वहां पर समाने की, दूसरे को वहां रहने की इच्छा नहीं हो सकती है। जैसे प्यारे बच्चों अगर किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, किसी का किसी से जब प्रेम हो जाता है तो वह कहाँ परिवर्तित होता है, विवाह में परिवर्तित हो जाता है। दोनों लोग, दो परिवार के अलग अलग लोग एक दूजे के हो जाते हैं। वहीं पर वही चीजें तो यहाँ भी है। अरे वह आत्मा परमात्मा, आत्मा यहाँ है, परमात्मा ऊपर है, आत्मा उस परमात्मा को पाने की कोशिश कर रही है। तो बस वही, जैसे नायक नायिका होते हैं, पति पत्नी होती हैं, प्रियतम प्रियतमा होते हैं, बस वही चीजें हैं यहाँ पर भी। इसको समझने की इस प्रकार से कोशिश करिएगा कि नैनो रमैया रम रहा, अर्थात जिन नेत्रों में मैंने अपने भगवान को, ईश्वर को बसा लिया है, दूजा कहाँ समाए, दूसरे को वहां पर रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। जैसे जिस प्रकार से सौभाग्यवती नारियां, सौभाग्यवती सुंदरियां अपने मांग पर सिंदूर को धारण करती हैं, जो कि प्रेम का प्रतीक है, जो लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, और वह फिर वहां जब वो सिंदूर को धारण करती हैं तो फिर सिंदूर पर उस मांग में काजल कभी नहीं लगाया जाता। काजल कब लगाया जाता है, काजल कब लगाया जाता है, जब वह महिलाएं, परमात्मा ना करे, ईश्वर किसी को ऐसा कष्ट न दे, जब महिलाएं विधवा होती हैं तो फिर वह सिंदूर उनकी मांग से अपने आप हट जाता है, फिर वह काजल का प्रतीक हो जाता है, सांसारिक वासनाओं का प्रतीक हो जाता है, दुख का प्रतीक हो जाता है। यही इस साखी में कबीरदास ने बताने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा यह परिश्रम, हमारी यह मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट जो आपका 13 और 14 है, अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।